दिवस की आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत समय पहले एक गाना लिखा गया था, इस मुल्क में अगर बच्चों की कभी सरकार हो, हर दिन दिवाली और हर दिन एतवार हो। इसके पीछे कारण क्या है? मैं कल भी किसी जगह पे बैठ करके किसी आदमी के साथ हमारा जिक्र हो रहा था। हमने इस दुनिया की भागदौड़ में क्या पाया? बेसिकली देखा जाए तो पूरे जीवन में आदमी करता क्या है? बड़ा होता है, ग्रो होता है, माँ बाप उसको पालते हैं, फिर कोई काम करता है, पैसा कमाता है और पैसे कमाने की धुन में इतना मस्त हो जाता है कि अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं रख पाता। बाद में उसकी स्टेज माँ बाप की आ जाती है, अपने बच्चों को पालता है। यही दुनिया है। चाहे कोई बड़ा आदमी हो, चाहे कोई छोटा आदमी हो, अपने काम की वजह से काम सभी लोग यही करते हैं। लेकिन क्या हम समझते हैं कि जो पैसा ज्यादा है वो शांति का कारण बन सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। कई बार हम सोच लेते हैं कि जिनके पास गाड़ियां हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो अच्छे कपड़े पहनते हैं, जिनके आगे नौकर चाकर फिरते हैं, वो शायद दुनिया के लोग बहुत सुखी होंगे, पर ऐसा नहीं है। सुख और शांति ये अलग चीजें हैं, दुनिया की चीजें और बात है। आदमी इस दुनिया की भागदौड़ में इतना उलझ गया कि हमने अपने बच्चों का जीवन और बचपन ही खराब कर दिया। मैं पहले जो बोलना था कि हमने इस भागदौड़ में क्या पाया? सिर्फ कंपटीशन। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी टीवी चैनल पे कोई इस तरह की एडवर्टाइजमेंट नहीं देगा कि मेरा रिजल्ट 100% है। सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ा क्योंकि इस 100% के चक्कर में हमने बच्चों का बचपन ही खराब कर दिया। आज के बच्चों को तारे टिमटिमाते देखने का समय नहीं है, चांद की रोशनी में खेलने का समय नहीं है, सूरज किस समय उगता है और उस समय रोशनी कैसे होती है इतना समय नहीं है, शाम को जो सूरज की रोशनी होती है वो किस तरह की होती है वो समय नहीं है। हमारे मंदिर, गुरुद्वारे, पूजा स्थल, वहां पे क्या क्या होता है वहां पे जाकर देखने का भी समय नहीं है। दादी के पास कौन सी कहानियों का खजाना है, नानी हमें क्या क्या सिखा सकती है, दादा के तजुर्बे को सुनने का भी हमारे पास समय नहीं है क्योंकि हम कंपटीशन की दौड़ में इतना उलझ गए। एक बच्चे का बचपन वो कैसे जिया, वो किस तरह से खेलता है, वो किस तरह से चलता है और बचपन का किस तरह से आनंद लेता है। मुझे याद है, मैं भी वैसे खेलने के लिए कम ही बाहर निकलता था, लेकिन एक बार अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ मैं भी खेलने निकल गया। रात को चांदनी रात थी, वो तो काफी देर एक्सपर्ट थे, निकलते थे बाहर। आपको बताऊं, ये स्कूल के पीछे जो धान की पराली होती है उसमें छुप करके हमने लुकन मिची खेली। ये स्कूल के बाहर जो पुली है इसके नीचे छुप करके हमने लुकन मिची खेली। तब कोई डर नहीं था।
किसी प्रकार की माँ बाप को चिंता नहीं थी बच्चे कहां हैं, और बच्चे भी इस तरह के थे कि उनके बीच में बचपन था, वो बचपन को जीते थे। आज मीडिया ने, टेलीविजन ने, सोशल मीडिया ने छोटे छोटे बच्चों को ही जवान कर दिया। छोटे छोटे बच्चे, वो बचपन, वो भोलापन जो बच्चों का होता है वो छोटे बच्चों का भी गुम गया। मैं आप सभी को ये जरूर बोलूंगा, बचपन के दिन कभी वापस नहीं आएंगे। बचपन के ये दिन इतने बढ़िया दिन है कि जिंदगी का कोई भी पार्ट जो है वो इससे अच्छा नहीं है। इसमें मस्ती होती है, इसमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती, सुबह जल्दी उठने की कोई चिंता नहीं क्योंकि बड़े हैं जगाने के लिए, पैसे कमाने की चिंता नहीं है क्योंकि माँ बाप है कमाने के लिए, खाना बनाने की भी चिंता नहीं क्योंकि माँ है खाना बनाने के लिए। ये वो दिन है जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ है, इसको अच्छे से जियो। मोबाइल से निकलो, टेलीविजन से निकलो, अपने दोस्तों के संग खेलो, अपने घर में माँ बाप के पास बैठ करके उनकी बातें सुनो। जिनके घर में बुजुर्ग दादा दादी का उपहार आपको अभी मिला हुआ है परमात्मा की तरफ से, उनके तजुर्बे सुनो। ये सही मायने में आपका बचपन है। कभी कभी खेल खेल में मैं देखता हूं बच्चे मोबाइल में मस्त रहते हैं। अगर नानी के घर में भी गए हैं तो टाइम निकालो, छुट्टी है तो नानी के पास जाओ, क्योंकि उसके आप अगली पीढ़ी हो, वो समझती है कि मेरी बात कोई सुने, उनकी बातें सुनो। ये सही मायने में असली बचपन है। अगर इस तरह से करोगे तो जीवन जीने का आनंद आएगा। मैं कई बार कल बात कर रहे थे हम दोनों कि बचपन ही खो दिया, जीवन का आनंद ही खो दिया। इतने नंबर लेने, नंबर भी आ जाएंगे, हर चीज मिल जाएगी, लेकिन बचपन नहीं मिलेगा। बचपन को जियो, खुले से जियो, और अगर ऐसा करोगे तो पढ़ने में भी आनंद आएगा और हर चीज में आनंद आएगा। मेरी आपको, आपके माँ बाप को बहुत बहुत मुबारक चिल्ड्रन डे की, बाल दिवस की, और साथ में मेरी ये बातें माँ बाप के साथ जरूर शेयर करना। मैं वीडियो डाल दूंगा। बचपन जिया, बच्चों को भी उस बचपन को जीने की जरूरत है। थैंक यू।